Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the economic importance of jute, जिसको फ्रेंड्स हम हिंदी में पाट या टीटा पाट भी बोलते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको कुछ और अगर कहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसको ज्यूट ही बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है फ्रेंड्स कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस और ये टिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो जूट का प्लांट होता है उसका जो पार्ट है जिसे हम जूट कहते हैं, जिसको हम हमारे इकोनॉमी में हमारे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ है जिसका, वो होता है फाइबर्स फ्रॉम फ्लोइंग ऑफ द स्टेम। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉइंट है वो अभी आगे फिर से पढ़ेंगे, जिसका मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जूट होता है वो एक्चुअली जो प्लांट की स्टेम है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो एनाटॉमी है किसी भी प्लांट की या किसी भी स्टेम की, सो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। दैट इज़, अगर हम बात करते हैं किसी भी कोई ट्री है उसको हम इस टाइप से ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं। सो ये इस टाइप से दिखेगा आपको ऊपर से। सो सबसे आप यू नो अबाउट इट, जो सबसे अंदर साइड होता है वहाँ पर ग्रोथ रिंग्स होता है। देन ग्रोथ रिंग्स के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, हार्डवुड प्रेजेंट होता है, जिसको हम एज अ टिम्बर यूज़ करते हैं, टीक, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में हम ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जिसको हम सागवान या टीक भी बोलते हैं। देन फ्रेंड्स, सेपवुड वाला एरिया आता है, एंड सेपवुड के बाद जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कैम्बियम, जिसको वास्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं या नॉर्मल कैम्बियम भी बोलते हैं। सो उस कैम्बियम वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये जस्ट बार्क के नीचे आता है। जो सबसे बार्क मतलब जिसको हम कहते हैं पेड़ की छाल, उस बार्क के जस्ट नीचे ही कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो कैम्बियम होता है यही किसका फॉर्मेशन करता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है या फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। दैट इज़ द वास्कुलर पार्ट, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है। सो उस फ्लोएम, दैट इज बार्क का ही पार्ट है, बार्क का ही पार्ट है, अंदर वाली जो लेयर है उसको ही हम क्या कहते हैं, जूट कहते हैं, जिसको हम एज अ जूट यूज़ करते हैं, इसी की फाइबर्स बनते हैं। ओके, सो जो ये प्लांट है ये फ्रेंड्स एक एन्यूअल श्रब है। इट मीन्स इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ टाइम पीरियड होता है, वो कैसा होता है, 1 ईयर का होता है, और ये सीड से ग्रो किया जाता है। इट मीन्स मार्केट में इसके सीड्स मिल जाएंगे और आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये बेस्ट ग्रो जो होता है फ्रेंड्स वो ह्यूमिड रीजन्स में होता है। इट मीन्स जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ह्यूमिडिटी हो, और मॉडरेट रेंज के साथ। इट मीन्स इसको ना ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल की ज़रूरत है या ही बहुत लो रेनफॉल की ज़रूरत है, मॉडरेट क्लाइमेट या मॉडरेट रेनफॉल से इसका काम हो जाता है। देन लाइट, इट मीन्स ऐसी एरिया होना चाहिए जहाँ पर लाइट आती है। सैंडी एंड डेल्टाइक लोम। सो फ्रेंड्स, डेल्टाइक लोम्स का मतलब लोमी सॉइल, एंड एक्चुअली इसका सिंपल सा जो मतलब है वो होता है डेल्टाइक रीजन। इट मीन्स जहाँ पर डेल्टा प्रेजेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल नॉलेज का, या आपने सोशल स्टडीज़ में भी इसको पढ़ा होगा कि हमारी जो इंडिया का जो जहाँ पर जूट, सबसे ज़्यादा जूट के फार्म्स हैं, जूट का कल्टीवेशन होता है, वो होता है हमारे ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा प्रेजेंट है। सुंदरबन डेल्टा फ्रेंड्स इंडिया और बांग्लादेश, एक्चुअल में इंडिया में हम कहते हैं, बट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड इन द बांग्लादेश। जो सुंदरबन डेल्टा है वो पूरा ही बांग्लादेश में आता है। सो जूट के जो फसलें हैं या जूट की जो क्रॉप्स हैं वो बांग्लादेश में भी होती हैं। सो सेम वैसे ही जो डेल्टाइक लोम्स, इट मीन्स जो डेल्टा रीजन है, सुंदरबन जो डेल्टा है उसके आसपास के जो रीजन है वहाँ पर क्या होता है, जूट ग्रो करता है। इस टाइप का रीजन उनके ग्रोथ के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। देन फ्रेंड्स, इनके जो फाइबर होते हैं, जो अभी जस्ट मैंने आपको विथ डायग्राम समझाया, जो इसके फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोइम से ऑब्टेन होते हैं बाय रेटिंग द स्टेम। सो फ्रेंड्स, रेटिंग क्या होता है, रेटिंग एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें इस पूरे सेकेंडरी फ्लोएम वाला जो बार्क, इट मीन्स जो स्टेम का पार्ट है, उसको पानी में भिगोया जाता है, नदी में ले जाते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उन स्टेम्स को बीट किया जाता है। तो एक तरह से फ्रेंड्स, जो स्टेम का वाला पार्ट होता है वो फाइबर्स की तरह जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो वो एक एक जो फाइबर होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। देन फ्रेंड्स, इन फाइबर्स की यूज़ की बात करें तो इनको क्लॉथ पैकिंग में यूज़ किया जाता है। इट मीन्स क्लॉथ्स बनाने में या बहुत सारी जगह पे इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर देने। हेशियन मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, जो जूट के सैक होते हैं,
जूट बैग्स जो होते हैं उनको, जिसके अंदर आप ऑब्वियसली जानते हो जो अनाज होता है, सीरियल्स आती है, वो हेशियन बैग्स कहलाते हैं, हेशियन बोला जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैग्स यूज़ करते हैं। देन स्टोरेज के लिए रग्स होते हैं। रग्स का मतलब भी फ्रेंड्स आपको पता है, जिसको हम नॉर्मली बोरा बोलते हैं। जूट के जो बोरे होते हैं, सैक होते हैं, दैट इज रग। और रग मीन्स होता है फ्रेंड्स, सॉरी, रग मीन्स होता है मैट, जो चटाई होती है, तो जूट की चटाई भी आती है। देन कर्टन्स होते हैं जूट के। अपहोल्स्ट्री मीन्स फ्रेंड्स आपको पता है, जो हमारे घर में बेड्स होते हैं, चेयर होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, गद्दी लगी हुई होती है। गद्दी मीन्स जो थोड़ा सा आप कह सकते हो पैडेड होता है, ऊपर से स्प्रिंग्स वाले होते हैं, तो वहाँ पर भी जूट को अंदर एज अ स्टफिंग यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स लाइनिंग या ट्विंस, इसका मतलब किसी की कवरिंग में इसको यूज़ करते हैं। एज अ रोप बनाने के लिए भी जूट को यूज़ किया जाता है। जूट की रस्सियाँ होती है। देन फ्रेंड्स ये हमारे इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर्टिकुलर हम कह सकते हैं, जहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। सो कैश क्रॉप आपको पता है, एक तो वो क्रॉप्स होती है जिनको हम खाने में लेते हैं, एंड दूसरी कैश क्रॉप होती है जिसको हम जस्ट इंडस्ट्रियल यूज़ करके उसको हम बेचते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप होती है। एंड स्पेशली जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज़ है, तो जहाँ पर फ्रेंड्स एक्चुअल में वैलीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में जो है वो है डेल्टाइक रीजन, अपना सुंदरबन डेल्टा के पास वाला एरिया है। और यहाँ पर ही फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जूट ग्रो होते हैं। अबाउट 67% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड एट होम। तो 100% अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो उसमें से 67% जो प्रोडक्ट्स है वो तो घर में ही यूज़ होते हैं, वेल द रेस्ट आर एक्सपोर्टेड टू USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना एट्सेट्रा। इट मीन्स फ्रेंड्स 67% जो है हमारे इंडिया में जो कल्टीवेशन होता है वो हम इंडिया में ही यूज़ होता है। बट बाकी का जो 67, इट मीन्स बाकी जितना परसेंट जो बचा है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो एक्सपोर्ट होता है। सो फ्रेंड्स ये भी हमारे इंडिया के लिए अच्छा है। फाइनेंशियली ये हमारे इंडिया को ऑब्वियसली क्या करता है, पैसे दिलवाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना पे यहाँ में क्या होता है, इसका एक्सपोर्टेशन होता है। देन फ्रेंड्स मेजर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री दूसरी कौन सी है, तो वो है बांग्लादेश, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव फिनिश्ड our topic that is jute. So friends please stay connected with my channel, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ आने वाला प्रोडक्ट, that is cotton. So friends, if you like this video then please do share with your friends. Thank you friends, bye.